हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समथिंग इज़ बेस्ट। मैं अंजलि आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस समय धूम चल रही है जन्माष्टमी उत्सव की, तो आप सभी को मेरी ओर से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का उत्सव आप सबके जीवन में, आप सबके घर में ढेर सारी शुभकामनाएं लेके आए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम यहाँ पे मैया जी के मंदिर में दर्शन करने आए हैं। मैया जी के दर्शन करते हैं, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जब आई थी मंदिर में, तो ये गाय मंदिर के अंदर घुसी हुई थी। इसको मैंने धीरे से बाहर निकाला क्योंकि यहाँ पे टाइल्स बना हुआ है, इसी वजह से मुझे डर था कहीं ये गिर न जाए। और उसका फिर वापसी दर्शन करके मैं आई घर में मैंने बनाया पोहा। और फ्रेंड्स, ये जन्माष्टमी के जस्ट एक दिन पहले का मैंने वीडियो ऐड किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे पोहा बनाया, और पोहा बनाने के बाद सबसे पहले नाश्ते में हमने आज वही नाश्ता किया था। और फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो जो आपके संग शेयर किया है, ये इस वजह से मैंने आपके संग वीडियो शेयर किया है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको आज कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो वो देखने के लिए आप हमारे संग इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए हम नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में ये बन गया हमारा पोहा, और पोहा मैंने सिंपल सा बनाया था, बहुत ज़्यादा टीम जाम नहीं किया हुआ था। तो इसमें मैंने नॉर्मली धनिया मिर्चा वगैरह डाल करके बनाया हुआ था, और सिंपल सा नींबू का रस डाल के बनाया हुआ था। तो फाइनली हमारा पोहा बन करके तैयार हो गया है, चाय भी बन करके तैयार हो गई है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपनी पेट पूजा, और पेट पूजा करने के बाद फिर हम करेंगे अपना काम दूजा। तो हमारा नाश्ता यहाँ बन करके हो गया है तैयार। तो इसमें हम जब इंडक्शन पे हमारा पूरा पोहा बन करके तैयार हो गया है, तो मैं नींबू का रस, जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ, मैं एक्चुअली पूरा निकाल करके नींबू का रस रख लेती हूँ क्योंकि हमारे नींबू रखे रहेंगे ख़राब हो सकते हैं। इसी वजह से मैं इसके जूस को एक साथ स्टोर करके रख लेती हूँ। बार बार निकालने का झंझट भी ख़त्म हो जाता है और हमारा नींबू भी अच्छे से बना रहता है। तो फाइनली यहाँ पे नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो पोहे के संग हम चाय लेंगे और अपना नाश्ता कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हो छोटी सी गौरैया, जो कि अभी मेरे ख्याल से 15 अगस्त को जब देश स्वतंत्र हुआ था, उस दिन इसके घोंसले में चीखने की, चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। और ये नाइट का वक्त है, आप लोग देख सकते हो, इसीलिए मैंने नाइट का ये आपको खिड़की से हल्का सा दिखा दिया है कि ये नाइट का वक्त है। और हमारे यहाँ ये गौरैया आ गई है, और मैं इस समय अपने कान्हा जी को, और सॉरी, दोनों ही कान्हा जी को, दो पीतल के माया कान्हा जी हैं, तो दोनों को ही मैं डेकोरेट कर रही थी, उनको मेकअप कर रही थी। तो यहाँ पे उसी समय ये गौरैया आ गई, आकर के बैठी, बेड पे भी बैठी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस समय आप देख सकते हो, मैंने कुछ वीडियो में इसमें एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी है, और ये वीडियो में हमारे यहाँ ये गौरैया आ चुकी है। मैंने जैसे ही कान्हा जी की पोशाक उतारी उनको साफ़ करने के लिए, तो गौरैया ये घर के अंदर आ गई थी। और फिर उसके बाद हमने जब कान्हा जी को अच्छे से साफ़ सफाई कर ली और फिर इनका हमने मेकअप किया, तो ये बेड पे थोड़ी देर बैठी रही, फिर बाद में पूरी रात ये हमारे घर में बैठी रही है। तो फ्रेंड्स, पहले मुझे डाउट था कि ये शायद बड़ी चिड़िया है जो कि हमारे घर में अचानक से आ गई है। मैंने इसको हटाने की कोशिश की, बट ये यहाँ से नहीं गई। बाद में मैंने इसको नोटिस किया कि ये छोटा बच्चा है। रीज़न, इसकी चोंच के अगल बगल में जो ये येलो कलर की लाइनिंग बनी हुई है, इससे ये प्रूफ होता है कि ये छोटा सा एक बच्चा है जो कि यहाँ पे अचानक से आ गया है। और यहाँ पे जब मैं कान्हा जी को साफ़ सफाई कर रही थी, प्लस उनका मैंने मेकअप किया था, बराबर ये बैठ के यहाँ पे देखती रही। और कभी ये बेड पे बैठे, कभी ये तार पे बैठ जाए, कभी ये टांग के ऊपर बैठ जाए, या कभी
हमारे घर की रॉड पे या फिर झरोके वगैरह पे बैठ जाए। कंटिन्यू यहाँ पे बैठ के कान्हा जी को देख रही थी। मैं जैसे ही कुछ बोलती तो मुझे लगता है जैसे कि मुझसे कुछ कह रही है, अपनी लैंग्वेज में वो बोल रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझसे ही कुछ कह रही है, मुझसे बात कर रही है। तो मुझे ऐसा बार बार फील हो रहा था कि ये हमारे यहाँ साक्षात माता राधा रानी आई हुई हैं और ये राधा रानी अपने संग ये देखने आई हैं कि हम कान्हा जी का मेकअप कैसे करते हैं, हम उनको श्रृंगार करके किस तरह से तैयार करते हैं। और ये मैंने कोशिश कई बार की, लेकिन हाथ में पेंट होने की वजह से मैं इसकी पूरी अच्छे से वीडियो नहीं कैप्चर कर सकी। वीडियो मैंने कुछ कोशिश अपनी तरफ से की ज़रूर थी, लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं कर पाई। आप देख सकते हो मैं नॉर्मली एक फोल्डिंग पे बैठी हुई हूँ, फोल्डिंग पे बैठ के अपने कान्हा जी को डेकोरेट कर रही हूँ। और इसके बगल में ही हमारा ये बेड पड़ा हुआ, इसी बेड पे ये चिड़िया का बच्चा बैठ करके जब तक मैंने कान्हा जी का श्रृंगार किया तब तक ये बराबर यहीं बैठा रहा। और मैंने करीब 11:30 बजे तक कान्हा जी का श्रृंगार किया था रात में। और ये जन्माष्टमी के एक दिन पहले की बात है, मैंने 11:30 बजे तक रात कान्हा जी का श्रृंगार किया। तो ये गौरैया यहाँ पे घर में 11:30 बजे तक बैठी रही। और उसके बाद फिर जब उस समय हमने इतनी गर्मी हो रही थी, क्योंकि गौरैया एक चिड़िया है और मुझे डाउट था कहीं ऐसा ना हम लोग फ़ैन ऑन कर लें और ये चिड़िया उस फैन के अगल बगल आ जाए उड़ के, तो कहीं इसके पंख कट जाएं या फिर इसको चोट लग जाए। इसी वजह से हमने फ़ैन कर रखा था ऑफ। और यहाँ पे हमने कूलर ऑन कर रखा था, साथ में एक फर्राटा फ़ैन लगा दिया था रात में। और उसी पे हम लोग पूरी रात सोए हैं। और ये गौरैया पूरी रात यहाँ घर में इसी रूम में बैठी रही है। और मुझे सोच सोच के हंसी भी आ रही थी, प्लस गर्मी भी लग रही थी, तो गुस्सा भी चढ़ रही थी कि यार ये कहाँ से गई चिड़िया आ गई। इसको हमने पकड़ने की भी कोशिश की, बट वो पकड़ में नहीं आई। और फाइनली आप देख सकते हो गौरैया हमारे घर में ही बैठी है, श्रृंगार देख रही है। हमने फाइनली अपने कान्हा जी का, अपने लड्डू गोपाल का प्यारा सा श्रृंगार कर दिया है। मेरा पता नहीं क्यों बार बार मन कर रहा था अब कि मैं कान्हा जी को खुद अपने हाथों से सजाऊंगी। और फर्स्ट टाइम था जो मैंने अपने कान्हा जी को कलर से सजाया था। तो आप लोगों को हमारे कान्हा जी का ये लुक कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मैंने ये जो कलर किया था ये हमारे फैब्रिकली एक्रेलिक कलर थे। इसके साथ ही मैंने बाद में इसमें वार्निश भी करनी है, लेकिन वो वार्निश अभी नहीं हो सकती थी क्योंकि हमारे कान्हा जी का जो कलर हुआ था वो थोड़ा सा गीला था। इसी वजह से इसमें हमने वार्निश उस समय नहीं की थी। और फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी, तो हमारे कान्हा जी काफ़ी हद तक सूख चुके हैं, काफ़ी हद तक क्या पूरी तरह से सूख चुके हैं। और हमारे यहाँ वो गौरैया जो पक्षी मैंने बताई थी चिड़िया, वो भी हमारे यहाँ सुबह 6:30 बजे चली गई थी, क्योंकि 6:30 बजे एक चिड्डा आया था, आ करके उसको अपने साथ रूम से लेकर के गया। मैंने सुबह 6:30 बजे वो चीज़ खुद देखा। और फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हमारे घर में ये पूजा घर की अगले दिन साफ़ सफाई हुई, तो बेटी ने मेरी सारी पूजा घर की जो साफ़ सफाई प्लस डेकोरेशन वगैरह करना था उसका काम उसने ले रखा था। तो ये सारे ही साफ़ सफाई उसी ने की थी। मैंने बस लास्ट टाइम पे आकर के पूजा घर में सभी भगवान उनकी जगह पे स्थान पे रखवाए थे। साथ में मैंने फिर अपना प्रसाद का सारा काम किया था, जैसे पंजीरी बनाना और अलग अलग तरह की कतरियाँ जो कि कान्हा जी को बहुत ही प्रिय है, जैसे कि मेवे वाली कतरी, मूंगफली वाली कतरी और फिर उसके बाद बीज वाली कतरी। और फिर इसके साथ ही मैंने सिंगाड़ी के आटे की भी पंजीरी बनाई थी और नॉर्मल आटे की पंजीरी बनाई थी। चरनामृत बनाया था। चरनामृत मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का काम मैंने किया था, बाकी बेटी ने बनाया था। और फाइनली हमारे कान्हा जी का भोग बन करके तैयार हो गया था। बहुत ही अच्छा भोग बन के तैयार हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे कान्हा जी का भोग, क्योंकि इस समय मैं पंजीरी बना रही थी और यही सब वजह थी जिस वजह से मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई थी प्रसाद वगैरह की। ये है बीज की कतरी, ये मूंगफली वाली कतरी और ये हमारी मेवे वाली कतरी।
बना के तैयार हो गई है। ये पंजीरी के लिए और चने के लिए मेरे सिंगाड़ी का आटा भुना हुआ। और जब प्रसाद तैयार हो गया तो हमने वापस आए, आकर के देखा पूजा घर में हमारे मंदिर को। तो मंदिर में बहुत ही प्यारा श्रृंगार हो रखा था और हमने इसमें ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की थी। एक्चुअली मेरी बेटी ने जो बैलून वगैरह फुलाने की कोशिश की थी, सारे बैलून कहीं ना कहीं बेकार हो रहे थे, फूट जा रहे थे। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मली ये झालर से ही डेकोरेशन की थी। और फिर उसके बाद रात हो गई थी। रात में हम लोगों ने अपना व्रत खोला। अपने जो कलर किए हुए थे उन कान्हा जी को तो नहीं हम लोगों ने स्नान करवाया था, ये बांके बिहारी जी को स्नान करवाया था, क्योंकि इन्हीं को हमने कलर नहीं किया हुआ था। तो फाइनली हमारे कान्हा जी का आज के जन्मदिन जिनका है, उनका ये लुक हमारा आप लोगों को कैसा लगा। और उसके बाद फिर हमने की आरती करने के बाद हम लोगों ने खोला व्रत में हम लोगों ने सभी ने व्रत रखा था, सिर्फ बेटे को छोड़ करके हम लोगों ने सबने व्रत रखा हुआ था। और फाइनली कान्हा जी का भोग भी बन करके तैयार हो गया था। भोग में मैंने एक मटकी भी बनाई हुई थी। मटकी में मैंने माखन और मिश्री भी रखी थी, बट उसकी भी वीडियो मैं आपके संग शेयर नहीं कर पाई ये। लेकिन फिर भी कान्हा जी के पास आप लोग नोटिस करोगे ये छोटी सी मटकी ऑरेंज कलर की रखी हुई है। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। मिल्क पाउडर की बनी हुई है, साथ में मलाई वगैरह की बनी हुई है और खाने में बहुत ही टेस्टी लग रही थी। और उसके बाद फाइनली इसी तरह से हमने कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और फिर बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद हमने फिर गए हम लोग नेक्स्ट डे मंदिर। और मंदिर में वहाँ की झांकी तो आप ही मैं हल्का फुल्का दिखा पाऊँगी। यहाँ की मैंने झांकी की जो वीडियो बनाई थी तो वो बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम की थी वीडियो। और ये हमारे काली माता के मंदिर की वीडियो थी और बहुत ही प्यारे श्रृंगार हो रहा था। यहाँ पे भी राधा कृष्ण जी का झूला लगा हुआ था, प्लस हमारी माता रानी पीछे की तरफ बैठी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के संग वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर शाम को आप देख सकते हो, शाम को फिर हमारे यहाँ गौरैया आ गई थी और ये 2 दिन इसने हमें इसी तरह से परेशान किया। तो मैं फाइनली कह सकती हूँ राधा रानी हमारे घर साक्षात आई हुई हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते तब तक के फ्रेंड्स, बाय बाय।